प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि प्रोग्राम रन कराते समय कैसे हम डेटा इनपुट दे सकते हैं। उसके लिए जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ठीक। ये ब्लैंक भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए में कोई डेटा गया। अब ए को अगर हम प्रिंट कराएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और ए को पास कर देंगे तो जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो ए नाम के वेरिएबल में दिखेगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमसे वैल्यू इनपुट मांग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें मैसेज पास कर सकते हैं, इंटर एनी नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए कोई नंबर ना, इस तरीके से आप मैसेज पास कर दो, ठीक है। अच्छा, इसमें सेमी कॉलम ऑप्शनल होता है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, ठीक। इंटर एनी नंबर ये मैसेज आएगा तो जो भी वैल्यू आप नंबर दोगे नंबर इनपुट ले सकता है, ठीक है। कोई नेम दोगे वो भी आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी आप दे सकते हो, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं, मान लीजिए second.html, ठीक है। शिफ्ट के साथ इसको आप प्रेस करोगे नॉट ऑपरेटर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML का डमी कोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ मैसेज रन टाइम इनपुट डेटा इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वेर, मान लीजिए हमने n नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम अब यहाँ पर भी % लगा सकते हो, प्रॉम्प्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगाते हैं और इसके अंदर पहले ब्लैंक देते हैं ना, आपको ब्लैंक भी दिखा देते हैं कि ब्लैंक भी ये दिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो जो भी आप इसके अंदर दोगे वो आपको दिखेगा, ठीक है। ये सेव किया, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फोल्डर में जाते हैं, इसको रन कराते हैं, ठीक है। ये हमने ये रन कराया, ठीक है। ये देखिए हमसे कोई वैल्यू मांग रहा है, मान लीजिए हमने दे दिया 6, ठीक है। तो ये देखिए 6 दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए 6 दिख रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं फिर से अब इसमें मैं मैसेज पास करता हूँ ना, जिससे, ठीक है, मान लीजिए मैं मैसेज पास करता हूँ इंटर अ नेम ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम पास करते हैं, ठीक है। फिर से इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया अमित, ठीक है। ये देखिए अमित दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे मान लीजिए अगर मुझे 2 नंबरों को ऐड कराना है, ठीक है। पहले अगर मान लीजिए मुझे 2 नंबरों को ऐड कराना है
मान लीजिए ए में हमने कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, बी दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ देते हैं इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, इंटर सेकेंड, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्लस करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ठीक। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए 3 दिया और 7 दिया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये तो कॉन्केटिनेट कर दे रहा है, मतलब नंबर को जोड़ नहीं रहा है, ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, जोड़ के बस दे दे रहा है 3 और 7, ठीक है। तो क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट जो नंबर इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। अगर मुझे इसको इंटीजर फॉर्म में बनाना है तो उसके लिए मुझे पार्स इंट लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टाइप कास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं टाइप कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पार्स इंट लिखेंगे तो इसको टाइप कास्टिंग बोला जाता है, ठीक। तो जो भी वैल्यू आएगा पार्स इंट में कन्वर्ट होकर वो इंटीजर फॉर्म में वो बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से कोई नंबर देते हैं, ये देखिए समा रहा है ना, ठीक है। तो इसके साथ हम मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं, ठीक, ये लीजिए, ठीक है। फिर से कोई नंबर नया देते हैं, मान लीजिए 2 दिया या और यहाँ पे 9 दिया, ठीक है। तो ये देखिए 11 आ रहा है, ठीक है। तो मैसेज के साथ अगर वैल्यू दिखाना है तो कोमा भी लगा सकते हो और यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, 5 दिया, यहाँ पे 9 दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्केटिनेट कर दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए प्लस बी को फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप प्लस ऑपरेटर से मैसेज और वैल्यू को दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ये देखिए अब नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको ब्रैकेट में रख दिया है। तो दोनों तरीके से आप कोमा लगा के भी कर सकते हो मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट करा के, और प्लस ऑपरेटर के थ्रू भी। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको जावास्क्रिप्ट के अलावा C++, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।